मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए, और प्लीज़ ट्विटर के ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम के रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ आपको। अब मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलिए। एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं, या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब के लिए नहीं रो रहे हैं? बिल्कुल मुझे जवाब चाहिए। पर इनको बोलिए कि सुनने भी दे आपको। बिल्कुल आप बोलिए, आपको 40 सेकंड में जवाब। सबसे पहले तो जहां तक उन्होंने पसमानदा के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। कुरान पाक में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु आज भारत में आप मुझे बता दीजिए कि कुछ लोग अपने आप को सैयद और अशरफ मानते हैं, और जो घोसी, जुलाहा, हलालखोर, धोबी, जिन लोगों को मस्जिदों में, और मैं आपको एक नहीं अनेकों बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सारे उदाहरण दिखा दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये क्या तरीका है? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। 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 दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। अरे यार, ये क्या तरीका है अमीश जी? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। खुला झूठ बोलेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, एक मस्जिद में बताएं कि किसी एक मुसलमान को भी इसलिए रोक दिया गया हो कि उसकी कोई तो एक मंदिर में बताइए जहां किसी को रोका गया हो। ये बोला आपके बगल में खड़े होकर, उन्होंने तो बोलने दिया, उनको जवाब देने का तो अधिकार है। मस्जिद में दसियों, सैकड़ों, हज़ारों इमाम में बता सकता हूं जो किसी ऐसी जात ठीक है, ओके शहजाद, हजारों इमाम हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है। कार्यक्रम को यहाँ रोक दूं, या तो आप जवाब सुनेंगे लड़ाने की बात उस लड़की ने सवाल पूछा शहजाद पूनावाला से, और वो झूठ बोल रहे थे उस जवाब अभी मैं ठीक है, झूठ और सत्य का फैसला आप थोड़ी देर में हो जाएगा। अब मैं बात रख सकता हूं, और बिना हस्तक्षेप के मैं बात रखूंगा। बिल्कुल। मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ग्रेटर कश्मीर जो कि कोई प्रो बीजेपी पब्लिकेशन नहीं है, कश्मीर ग्रेवयार्ड डिस्क्रिमिनेशन which is supposed to be Muslim majority, वहां पर open secret that Kashmiri Muslim society is not allowing lower caste, so-called lower caste Muslims to be buried there. अब बोल दीजिए मुझे दूसरी बात। अब भाई दूसरी, you have to give him a chance. ये ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, अरे ग्रेटर कश्मीर वो ये रिपोर्टिंग का पब्लिकेशन ये कौन सा, आप बता दीजिए मुझे रिपोर्ट कोट करके। अब दूसरी बात भाई अंजीर जी, ये तरीका नहीं हो सकता। आप अपनी बात मुझे बात रखने का समय मिलेगा। कोई भी साथ नहीं है। आप नहीं पोस्ट की हुई है। आप मेरे सम्मानित मेहमान में माजरत चाहूंगा, लेकिन उनको भी मैं भी माजरत चाहूंगा अगर वो गलत लेकिन उनको अधिकार है अपनी बात को गुमराह करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें, बात खड़ा करें। फैक्चुअल बोलिए। ये देखिए, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका वो उनको और प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो जवाब देने का भी अधिकार होगा ना। जवाब में झूठ बोल रहे हैं। सच और झूठ का अगर फैसला करेंगे तो इस पायदान पे कोई खड़ा हुआ नहीं। सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना जी। दुनिया चपटी है, गोल है। ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है, गोल है। क्या सवाल? अच्छा सुन लो बेटी, सुनो चुप रहो, चुप रहने को बोलो, बेटी आप बेटी के पास माइक दो, बेटी के पास माइक दो, बेटी के पास माइक दो, आप झूठ बोल के बेटी के पास माइक दो। बेटी मुझे बताओ, कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है? नहीं, क्या लिखा है बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब मेरी बात हो जाए, मैं पूरी बात करूं, तस्लीम रहमानी से कहेंगे कि मेरी बात पूरी होने देंगे। अगर ये अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए भाई। अमीश जी हर डिबेट में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब देखिए, यहां पर दो बातें की गई। बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे बेटी गाजा में मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है, हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े हैं। पर हमास और गाजा, अरे प्लीज यार क्या तरीका है यार अमीश जी, दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट। अमीश जी दिस इज नॉट राइट यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा अमीश जी, नहीं कर पाऊंगा यार अमीश जी, मैं नहीं कर पाऊंगा प्लीज। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उधर जाता हूं। मेरी हर डिबेट, अमीश के हर शो में ऐसी आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। दोस्तों अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं डिबेट नहीं कर छोड़ के भाग रहे। बताइए गाजा पे आपका स्टैंड अभी बोल रहे हैं, मैं बोलूं या ये बोले?
आप क्या चाहते हैं? बताइए। एक सेकंड और साइलेंस शहजाद, एक सेकंड। मैं निवेदन करता हूं आप भी शांत बैठिए। ये आज की नहीं है, ये हर डिबेट में मेरे साथ ऐसा होता है। स्वामी जी अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत संयम दिखाया स्वामी जी, आपको भी पता है। एक सेकंड ब्लैकमेलिंग करके डिबेट नहीं होता। अच्छा आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ एक सेकंड आप ओके सबसे ज्यादा बोले और शहजाद मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। सबसे ज्यादा बोले और सब मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। ओके स्वामी दीपांकर, जो बातें हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जो बार बार आरोप लग रहे हैं? मैं समझता हूं कि अधिकांश, देखिए आरोप लगाना आसान है क्योंकि झेलना नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर जैसे मस्त जगह पर बैठे हैं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो मर्जी आरोप लगाइए। और दिल्ली के ऐसी कमरों से बाहर की हकीकत दिखती भी नहीं है अमीश भाई। सच बात यह भी है, कैराना में क्या हुआ था आपसे पहले पलायन को लेकर के? कश्मीर जैसे हालात किसी से छिपे हैं? कभी किसी से छिपे नहीं है। रोचक क्या है जानते हैं? कुछ हमारे ही भाई बंधु हमारे ही समाज के विरुद्ध खड़े होकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भविष्य में इन्हें भी लील जाएगी, इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। मगर उसके बावजूद दादा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये डरा रहे हैं, ये रोचक, ये सोचिए विचार, ये चलेगा नहीं। उसे नहीं बोलने दे रहे, मुझे नहीं बोलने दे रहे। और सुनिए आप, अगर आज मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कल तुम्हें बोलने देंगे? नहीं। क्या मूर्खता कर रहे हैं बार बार? सदियों तक इन्होंने भगवान का डर दिखाया और मैं कि ईश्वर है उससे डरो। और सुनिए, ईश्वर का एजेंट मैं। बोलने दीजिए। एक सेकंड शांत नहीं भाई साहब, चाइना के भी एजेंट तुम, चाइना के भी एजेंट तुम, स्टालिन का चश्मा लगाकर देखने वाले। मैं कम से कम भगवान का एजेंट नहीं हूं। भगवान को ये तरीका जायज नहीं है। इनसे इतना कहिए, सुनिए, छोड़ दीजिए। मैं तुमसे हाथ फैलाकर कह रहा हूं, एक हो जाइए। ये विचार तुम्हें, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इनकी सुनना ये विचार तुम्हें मार देगा। ये क्या तरीका है सर? ये बेहद, ये कह रहे हैं ये बेहद, ये वो लोग हैं जो अपने सरकार के राज्य में खालिद हमास की, खालिद मशाल की ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ये उंगली इस तरफ है, ये वो लोग हैं, मतलब विवेक श्रीवास्तव इस तरफ है, मैं ये अमीश, ये वो लोग हैं जब भारत की सेना को जरूरत पड़ी तो ये कहते हैं भारत की सेना को खून नहीं देंगे। मैं इनकी ठीक बात है, से ये वो लोग हैं। एक सेकंड तालीम जाओ भाई। आई एम क्लैपिंग फॉर यू शहजाद। भूल गए थे यहाँ पे ना। सवाल एक शहजाद से किसका सवाल है? शहजाद पूरा वाला से सवाल है, ठीक है। सवाल तो पूछेंगे, जवाब देने देंगे हाँ, नहीं। पिछला वाला सवाल का जवाब तो देने दीजिए। भाई देंगे। मेरा सवाल आपसे है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो ये सबके लिए क्यों नहीं है, सिर्फ एक जात के या एक धर्म के लिए क्यों है? जी अच्छा सवाल है। ओके, अच्छा, अब मैं जवाब दूं? जी। ये किसने बोला कि इसमें से कोई एक्सक्लूडेड है? एक रहेंगे नेक रहेंगे। और अगर आप कह रहे कि ये हिंदू समाज के लिए भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है कि हिंदू तो जीवन शैली होती है। मतलब यहां पर हर एक व्यक्ति, हम तो इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को हिजबुल्लाह और हमास के साथ जोड़ते हैं परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। इनसे पूछिए कि एक रहेंगे नेक रहेंगे। सुन लीजिए 10 सेकंड और बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। इन्होंने दो बातें क्लियर कर दो। दो बातें, चलिए एक रहेंगे नेक रहेंगे ना। एक सुनिए, एक सेकंड सुनिए। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं अरे बोलेंगे। आप होते कौन ये है? एक नहीं लेना चाहते। आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये वंदे मातरम बड़ी खबर, एक बड़ी खबर। भारत माता की जय।